नमस्कार। हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के तहत भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारियां हैं और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रोपेगेंडा चल रहा है, उस प्रोपेगेंडा मॉडल की समीक्षा कर रहे हैं प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी। तो आइए सुनते हैं प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रोपेगेंडा मॉडल क्या है और भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से इस चुनाव में किन मुद्दों को लेकर के जा रही है और विपक्ष के पास इन मुद्दों की क्या काट है, या विपक्ष के पास जो मुद्दे हैं उनकी भारतीय जनता पार्टी के पास क्या काट है। तो आइए सुनते हैं प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी का ये संवाद सभा। पहले नरेंद्र मोदी तेलंगाना में थे और तेलंगाना में उन्होंने जाहिराबाद में एक भाषण दिया और वो मतलब घनघोर एंटी मुस्लिम भाषण दिया। प्रधानमंत्री की गरिमा के विपरीत जाके भाषण दिया। संवैधानिक अधिकारों को जो दिया जा चुका है, जो संवैधानिक प्रावधान है जो इंप्लीमेंट हो रहे हैं, उनके खिलाफ भाषण दिया। राजनीति में यह फिनोमिना पहले कभी नहीं देखा गया। नरेंद्र मोदी ने जाहिराबाद में जो जनसभा में भाषण दिया, उसमें कहा कि मैं जब तक जिंदा हूं मुसलमानों को आरक्षण नहीं लेने दूंगा, और इसके लिए उन्होंने आधार बनाया कि धर्म को आधार बना के आरक्षण नहीं हो सकता। लेकिन ये जो लाइन थी उनकी कि मैं जब तक जिंदा हूं, हिंदू ने इसी शीर्षक से वो खबर छापी। और नरेंद्र मोदी का ये कहना ये अपने आप में बहुत ही जिसे कहें चिंता की चीज भी है और दुर्भाग्यजनक भी है। और इससे पता चलता है कि नरेंद्र मोदी अपना संतुलन खो बैठे हैं। इलेक्शन में कौन जीतेगा कौन हारेगा कोई नहीं जानता, कुछ भी हो सकता है, लेकिन लड़ाई तो शुरू हो चुकी है नरेंद्र मोदी को हटाने की। जनता संगठित ढंग से प्रयास कर रही है नरेंद्र मोदी को हटाने का। नरेंद्र मोदी इस बात को जानते और महसूस करते हैं। हम एक सामान्य सा प्रश्न है जो कि आपके सामने रख रहे हैं। आप प्रत्येक बीजेपी के चंटू मंटू से पूछिए, प्रत्येक पत्रकार बीजेपी के नेताओं से पूछे, मुसलमान हिंदुस्तान के नागरिक हैं या नहीं। अगर मुसलमान हिंदुस्तान के नागरिक हैं तो नागरिकों के लिए जो सुविधाएं बाकी लोगों को मिलती हैं वो मुसलमानों को भी मिलेंगी। नरेंद्र मोदी का यह कहना कि मैं मुसलमानों को आरक्षण नहीं लेने दूं, मुसलमान कोई आरक्षण नहीं मांग रहे। कभी भी मुसलमानों ने कभी भी धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं मांगा। नरेंद्र मोदी की मुश्किल यह है कि वे जबरदस्ती मुसलमानों का आरक्षण, मुसलमानों का आरक्षण को एक मुद्दा बना रहे, जो कि वो मुद्दा नहीं है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेरी संविधान के प्रति वचनबद्धता है, और अंबेडकर ने कहा था कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। तो ये बात तो सभी लोग कह रहे हैं, मुसलमान भी कह रहे हैं कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर, शिक्षा और नौकरी के क्षेत्र में पिछड़ेपन के आधार पर जो समुदाय हैं, जो जातियां हैं, उनके लिए आरक्षण होगा, और इसका प्रावधान है। नरेंद्र मोदी कह दें कि सामाजिक और आर्थिक तौर पर जो पिछड़े लोग हैं उनके लिए आरक्षण नहीं होगा, क्यों नहीं कहते वो ये बात? क्यों ये गोल गोल बातें करके मुसलमानों को टारगेट करके असल में ओबीसी के आरक्षण को ही निशाना बनाना चाहते हैं? मुसलमानों को आरक्षण से कोई खास मोहब्बत नहीं है, हिंदुस्तान की जनता को खास मोहब्बत नहीं है। सवाल यह है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इंप्लीमेंट होना चाहिए।
और वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, आर्थिक सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण का निर्धारण किया जाएगा। मुसलमान हिंदुस्तान के नागरिक हैं और एक दो दिन के नागरिक नहीं हैं। वे माइग्रेट करके नहीं आए, वे हिंदुस्तान में ही पैदा हुए, हिंदुस्तान में उनकी पीढ़ियां गुजरी, वो सैकड़ों सालों से हिंदुस्तान में रह रहे हैं। ये कैसे संभव है कि आप उन्हें नागरिक ही न माने? आज मुसलमानों से कह रहे हैं, कल शेड्यूल कास्ट से कहेंगे, परसों शेड्यूल ट्राइब से कहेंगे, उसके बाद में क्षत्रियों से कहेंगे, उसके बाद में वैश्यों से कहेंगे कि देश में तो सिर्फ ब्राह्मण रहेंगे। ये कौन सा तरीका है सोचने का? हिंदुस्तान में रहने वाला प्रत्येक नागरिक संवैधानिक व्यवस्थाओं और संवैधानिक प्रावधानों का अधिकारी है। नरेंद्र मोदी को कोई अधिकार नहीं है उनके अधिकारों पर हमले करने का। शर्म आती है कि प्रधानमंत्री होकर जिम्मेदार पद पर संविधान की शपथ खा के मुसलमानों पर हमले कर रहे हैं, मुसलमानों के अधिकारों पर हमले कर रहे हैं। जाहिराबाद में जो नरेंद्र मोदी ने कहा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं इस बात को, कि मैं जब तक जिंदा हूं मुसलमानों को आरक्षण नहीं लेने दूंगा। अब नरेंद्र मोदी को एक सबक सिखाना चाहते हैं। जनता सिखा चुकी है वैसे, अब चूंकि इलेक्शन है तो बताना जरूरी होता है, जन्मपत्री खोलनी होती है। नरेंद्र मोदी जानते हैं लेकिन जानबूझ के अनजाने बन रहे हैं। हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि लेफ्ट फ्रंट ने पहली बार 2010 में बंगाल में मुसलमानों के लिए ओबीसी की कैटेगरी में आरक्षण की व्यवस्था की। धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं किया गया, बल्कि अति सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण किया गया। और लेफ्ट की जो जिसे कहें कि समझ की ये बहुत बड़ी सफलता थी कि उन्होंने बढ़ के ये काम किया। मुसलमानों को भी ये बात समझनी चाहिए कि वामपंथियों ने, जो खासतौर पर जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी थी, उस मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने ये काम किया। उसने मुसलमानों को आरक्षण दिया, और वो दिया किसमें? ओबीसी की कैटेगरी के तहत। मैं अनेक कमेटियों में रहा हूं, जब मैंने अपने हाथ से भी अनेक मुस्लिम लड़कों का रिजर्वेशन के तहत मैंने मतलब नियुक्ति पत्र दिए हैं और मैंने नियुक्तियां की हैं। तो नरेंद्र मोदी का यह कहना कि मैं जब तक जिंदा हूं मुसलमानों को आरक्षण का लाभ लेने नहीं दूंगा, यह बात एकदम सफेद झूठ है। बंगाल में 2010 से और अभी 2024 मुसलमानों के लिए आरक्षण जारी है। नरेंद्र मोदी में ताकत हो तो हटा के देख लें, हिंदुस्तान की अदालतों में ताकत हो तो हटा के देख लें, कोई नहीं हटा पाया उसको, क्योंकि उसका आधार वही है जो अंबेडकर ने सोचा था। अंबेडकर ये नहीं सोचते थे हिंदुस्तान में मुसलमान रहते हैं, हिंदू रहते हैं, बौद्ध रहते हैं, वगैरह वगैरह, धर्म के आधार पर अंबेडकर नहीं सोचते थे। तो नरेंद्र मोदी कम से कम अंबेडकर का उदाहरण देना तो बंद कर दें। अंबेडकर के बताए हुए मार्ग पर नरेंद्र मोदी नहीं चलते। नरेंद्र मोदी का मार्ग वह मार्ग है जिसमें कि सामाजिक भेदभाव सबसे महत्वपूर्ण हथियार है। अंबेडकर के मार्ग में सामाजिक भेदभाव से लड़ना सबसे महत्वपूर्ण हथियार था। सामाजिक भेदभाव से लड़ना संविधान की पहली शर्त है, और नरेंद्र मोदी इस शर्त के खिलाफ काम करते हैं। और वे बार बार कह रहे हैं, जब वो ये कह रहे हैं कि मैं मुसलमानों को आरक्षण नहीं लेने दूंगा, इसका मतलब यह कि वे ओबीसी के आरक्षण को खत्म करेंगे। वो झूठ बोल रहे हैं। अंततः वे लोग क्यों विरोध कर रहे हैं वो इस बात का? क्या ओबीसी की जातियों में मुस्लिम जातियां नहीं आती? जाति नाम की बीमारी हिंदुओं की बीमारी है जो मुसलमानों में गई है। मुसलमानों में जातियां नहीं होती थी।
भारत में जो मुसलमान बने, उनमें जो जातियां बनी वो भारत की जाति प्रथा और जाति व्यवस्था से प्रभावित होकर बनी, और उसी के अनुसार उसमें जाति भेद भी आया। बीमारियां देंगे आप, समाधान खोजेंगे दूसरे लोग। जी नहीं, जो बीमारी देगा वही समाधान खोजेगा। भारत की दी हुई बीमारी है ये जाति प्रथा। और अगर आरएसएस प्रमुख की माने तो ये तो ब्राह्मणों ने किया था, जाति। नरेंद्र मोदी जरा इस जाति प्रथा के खिलाफ बोल के तो दिखाएं। क्यों नहीं बोलते जाति प्रथा के खिलाफ? जाति प्रथा चाहिए, जातियों के वोट चाहिए, जातिवाद चाहिए, जाति के नाम पर कैंडिडेट चाहिए। और मुसलमानों में अगर जाति आ गई है तो वो दिखाई नहीं देती इनको। मुसलमान खुद परेशान है जाति प्रथा से। संवैधानिक संस्थाओं में ये प्रोविजन है, और ये लिखा हुआ प्रोविजन है कि जो जातियां सामाजिक आर्थिक तौर पर पिछड़ी हैं उनको आरक्षण दिया जाना चाहिए। बंगाल ने ये सबसे पहले कदम उठाया। और ये कदम क्यों उठाया? क्योंकि सबसे अधिक जो चीज सामने आई थी सच्चर कमीशन की रिपोर्ट के बाद, कि मुस्लिम समुदाय में सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन बहुत ज्यादा है। नरेंद्र मोदी को 3 तलाक दिखाई देता है मुसलमानों का, लेकिन मुसलमानों में सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन दिखाई नहीं देता। इसे कहते हैं ना कि एक आंख का कानन, सिर्फ एक ही चीज देखता है, 3 तलाक। या फिर वहां से निकलेगा तो मस्जिद, फला मस्जिद के नीचे फला मंदिर है। अरे मुसलमानों के अंदर भी जातियां हैं, और जाति के जितने भी दुष्प्रभाव है वो हैं। जाति की उपेक्षा करके हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स संभव नहीं है, और खासतौर पर सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन की उपेक्षा करके कोई भी डेवलपमेंट संभव नहीं है। सच्चर कमीशन की रिपोर्ट जब आई तो मालूम पड़ा कि मुसलमानों में सबसे अधिक पिछड़ापन जिन राज्यों में, उनमें एक बंगाल भी है। बंगाल ने सबसे पहले ये कदम उठाया कि मुसलमानों को नौकरियों में जगह दी जाए। और नौकरियों में जगह देने के लिए उन्होंने एक तरीका निकाला, वो ये कि वहां टोटल जो नौकरियों में आरक्षण है 45% है, उसमें 17% जो है ओबीसी का, जिसमें ए और बी कैटेगरी है। और इस ए और बी की कैटेगरी में, ए कैटेगरी में 81 जातियां हैं, इनमें 73 मुस्लिम जातियां हैं। ये मुस्लिम के नाम पर, धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं दिया गया, ये जाति, अति पिछड़ी जाति के नाम पर आरक्षण दिया गया। नरेंद्र मोदी कहे कि हम अति पिछड़ी या पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण के पक्ष में नहीं है। हमारा मानना यह है कि नरेंद्र मोदी जब मुसलमानों पर हमले करते हैं तो वे मुसलमानों पर हमले तो दिखाने के लिए करते हैं, आपको हमको हिंदू मुसलमान के रूप में विभाजित करने, असल में वे ओबीसी पूरे के पूरे समुदाय पर हमला करते हैं। वे पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग दोनों पर हमले करते हैं। उसके ऊपर वो धर्म का मुखौटा लगाए रखते हैं। नरेंद्र मोदी की जानकारी के लिए बता रहा हूं मैं, तो नरेंद्र मोदी पढ़ते पढ़ते नहीं है। रघुनाथ मिश्रा कमीशन की फाइंडिंग थी, है जिसे सच्चर कमीशन की फाइंडिंग थी उस समय, रघुनाथ मिश्रा कमीशन की भी फाइंडिंग थी कि मुसलमान नौकरियों में और शिक्षा में सबसे ज्यादा पिछड़े हुए हैं। तो फरवरी 2010 में सबसे पहले वामपंथ ने, वहां की सरकार ने ओबीसी के तहत 10% आरक्षण उन जातियों को देने का निर्णय लिया जो मुसलमानों में पाई जाती थी।
इसमें वे लोग शामिल किए गए जिनकी की इनकम 4.5 लाख रुपए से नीचे है। वहां से सिलसिला शुरू हुआ। बंगाल ने दिशा दी। ये किसी और के दिमाग में ये चीज नहीं आई। ये बंगाल के लेफ्ट फ्रंट और कम्युनिस्टों के दिमाग में ये चीज आई कि मुसलमानों को जाति और आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण दिया जाए। कांग्रेस के दिमाग की उपज नहीं है। बाद में आंध्रा, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना और कर्नाटक, यहां पर ये जाति पिछड़ेपन के आधार पर मुस्लिम जातियों को आरक्षण मिला। तो ये ऑलरेडी चल रहा है। नरेंद्र मोदी जो जनता को अधिकार प्राप्त हैं, उन अधिकारों पर सीधे हमले कर रहे हैं। दुस्साहस कम नहीं है तो ये जो आरक्षण मिल रहा है या ये जातियों को जो आरक्षण मिल रहा है, ये आरक्षण नरेंद्र मोदी का दिया हुआ नहीं है, बल्कि ये वहां की जनता ने अपने संघर्षों के जरिए, अपने वोट के जरिए हासिल किया है। एक अन्य चीज और आखिरी चीज फिलहाल के संदर्भ में जो कि नरेंद्र मोदी से पूछनी है, वो ये कि ये सिर्फ जो ये बंगाल, आंध्रा, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना ये ही राज्य नहीं है जहां आरक्षण है, बल्कि ओबीसी के तहत और भी दूसरे राज्यों में ये चीज है। मैं एक सिर्फ छोटी सी बात पूछना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी जातीय आरक्षण वो सेंसस कराएंगे कि नहीं कराएंगे? अगर नरेंद्र मोदी जाति जनगणना कराएंगे तो उसमें क्या वो ये तय करके कराएंगे कि मुस्लिम जातियों की गणना नहीं की जाएगी? जो जातियां इस्लाम धर्म को मानती हैं उनकी गणना नहीं की जाएगी? सिर्फ उन्हीं जातियों की गणना की जाएगी जो सिर्फ हिंदू धर्म को मानती हैं? बहुत छोटा देश बनेगा। नरेंद्र मोदी को ज्ञान नहीं है इसका। और तो और एक सामान्य सा प्रश्न है जो कि नरेंद्र मोदी जवाब दें। देश में सामाजिक, आर्थिक, अकादमिक पिछड़ापन है कि नहीं है? है तो उसे कैसे हल करेंगे? वो राम का मंदिर बना के, जगह जगह मंदिर बना के और मंदिर के लिए आंदोलन करके, मंदिर बना के, मंदिरों की पूजा करके, देवताओं की पूजा करके आज तक बेरोजगारी दूर हुई है? कहने के लिए 33 करोड़ देवता है हिंदुस्तान में, लेकिन मंदिरों पर एक नौकरी नहीं है किसी के लिए। अगर 33 करोड़ मंदिरों पर, 33 करोड़ देवताओं के यहां दो दो लोगों की नौकरी भी लगे तो 66 करोड़ लोगों की नौकरी लग जाती, देश तो धनी हो जाता। जनता से कहेंगे मंदिर बनाओ, और मैंने सबसे महान कार्य किया कि मैंने मंदिर बनाया, और लोगों से कहेंगे कि वो रोजगार की उनसे मांग न करें, वो पकौड़े तले। कहां जाएंगे बच्चे पढ़ने के लिए? पिछड़ी जाति के, अगड़ी जाति के बच्चे पढ़ने के लिए कहां जाएंगे? और पढ़ लेंगे तो नौकरी के लिए कहां जाएंगे? सिर्फ राम जी के मंदिर, मोदी की सभाओं में ताली बजाने के लिए? राजनीतिक बेशर्मी की एक हद होती है। लोकतंत्र में इस तरह की बेशर्मी कि कुछ राज्यों में ऑलरेडी पिछड़े वर्ग के तौर पर मुस्लिम जातियां शामिल हैं, उन्हें अधिकार दिए गए हैं, उनका वहां आरक्षण है, और नरेंद्र मोदी खुल के कह रहे हैं कि मैं अपने जीते जी मुसलमानों को आरक्षण लेने नहीं दूंगा। रोक लिए थे, 10 साल से प्रधानमंत्री हैं आप, रोक लिया किसी को? बंगाल में बार बार गए, मुंह की खाई, पराजय का सामना करना पड़ा आपको। इसलिए नहीं कि ममता से लोग प्यार करते हैं, जी नहीं, आपको पसंद नहीं करते।
आपके खिलाफ जो भी होगा उसे वोट देंगे। दिल्ली में तो मुसलमान नहीं थे, मेजॉरिटी पॉपुलेशन ने किसे वोट दिया? नरेंद्र मोदी को या केजरीवाल को? नरेंद्र मोदी ये भूल जाएं कि धर्म के नाम पर भड़का के वो लोगों को बांट सकते हैं, गुमराह कर सकते हैं। हिंदुस्तान में ये संवैधानिक प्रोविजन है और नरेंद्र मोदी संवैधानिक प्रावधानों और प्रोविजनों पर जब उसके खिलाफ बोलते हैं तो वे सीधे जनता के और संविधान के ऊपर हमले करते हैं, और यह बहुत शर्मनाक है। और यही वजह है कि विपक्ष बार बार कह रहा है, राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है। यह जो चुनाव है, यह संविधान की रक्षा का और लोकतंत्र की रक्षा का चुनाव है। प्रमाण की जरूरत नहीं है, सीधे नरेंद्र मोदी का भाषण उठाइए, जहीराबाद में जो दिया, 1 घंटा बोले तेलुगु में, घनघोर एंटी मुस्लिम रेटोरिक, संविधान विरोधी रेटोरिक, जिसका कोई सिर पैर नहीं है। मतलब अब प्रधानमंत्री ऐसा है जो बेसिर पैर की बातें करता है और जनता को गुमराह करता है। उनका व्हाट्सएप गैंग जो है जनता को फीड देता है कि नहीं वो सही बोल रहे हैं, वो सही बोल रहे हैं। हिंदुस्तान में अभी तक किसी भी व्यक्ति को धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया गया। अभी तक किसी भी व्यक्ति को धर्म के आधार पर नागरिकता नहीं दी गई, लेकिन नरेंद्र मोदी पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने धर्म के आधार पर नागरिकता के लिए नया नागरिकता कानून बनाया। लोग इसका विरोध कर रहे हो, करेंगे, आने वाले समय में और ज्यादा विरोध होगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी हिंदू धर्म करके हिंदुस्तान की जनता को मध्यकाल में ले जाना चाहते हैं, उस बर्बर युग में ले जाना चाहते हैं जिसमें के सभ्यता का विकास नहीं हुआ था। तो इस पिछले 1000 साल में जो हमने उपलब्धियां हासिल की, उन सबको हमें दांव पर लगाना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी को मध्य युग पसंद है, मध्य युग की बर्बरता पसंद है, तो खुल के कहो ना कि हम तालिबान को प्यार करते हैं। काहे को कहते हो राम जी को प्यार करते हैं? समुदाय विशेष के प्रति नफरत, और खासतौर पर मुसलमानों के प्रति नफरत जिस तरह से उन्होंने व्यक्त की है, पहले झालावाड़ में व्यक्त की, और भी जगह व्यक्त की, उसके बाद में अब जहीराबाद में परसों व्यक्त की है। यह अपने आप में चिंता की चीज है। अगर आपने नहीं समझा तो आप तय मानिए, यह सच है, यह सच है कि नरेंद्र मोदी अभी मुसलमानों के बहाने ओबीसी के रिजर्वेशन को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन उनका असल लक्ष्य है रिजर्वेशन को एबॉलिश करना। कौन नहीं जानता रिजर्वेशन के खिलाफ में आंदोलन किन लोगों ने चलाए थे? एंटी रिजर्वेशन मूवमेंट लीड किया है आरएसएस ने। आरएसएस के जुड़े हुए संगठन के नौजवानों ने, सब लोग जानते हैं इस बात को। अखबार भरे भरे पड़े उनके, उन आंदोलनकारियों के नेताओं के फोटो और नामों से। ये जो 400 के पार अब की बार क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि इन्हें संविधान के जो जनता के हित में बने हुए प्रावधान है वो पसंद नहीं है। तो चाहते हैं कि वो सब जाए, और अब वो खुल के कह रहे हैं। अब वो डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहे, वो किसी स्कीम की बात नहीं कर रहे, वो जनता को मदद देने की बात नहीं कर रहे, केवल वो खुल के कह रहे हैं कि हम अब मुसलमानों को आरक्षण नहीं लेने देंगे। तो दो एक मुसलमान तो नहीं है भाई, 20 करोड़ से अधिक मुसलमान रहते हैं हिंदुस्तान में। ये कौन सी राजनीति है? आज मुसलमानों के खिलाफ है, कल शेड्यूल कास्ट के खिलाफ होंगे, परसों जो है शेड्यूल ट्राइब के खिलाफ होंगे, और जो हिंदू नहीं होगा उसके खिलाफ होंगे। ये कौन सा तर्क हुआ? अगर हिंदुस्तान में रहना होगा तो हिंदू बन के रहना होगा। जी नहीं, लोग अपनी इच्छा से तय करें वो उनका धर्म कौन सा है, आप तय नहीं करेंगे।
नरेंद्र मोदी तय नहीं करेंगे कि लोग जाति की पहचान रखें अपनी या धर्म की पहचान रखें। मुसलमान अपनी जाति की पहचान के आधार पर उन्होंने रिजर्वेशन पाया है, धर्म की पहचान के आधार पर रिजर्वेशन नहीं पाया। नरेंद्र मोदी खुल के कहें कि वो जाति की पहचान के आधार पर जो आरक्षण है उसे पसंद नहीं करते और उसे वो हटाएंगे। हम सुनना चाहते हैं नरेंद्र मोदी के मुंह से ही है, और फिर देखना चाहते हैं कि जनता उसे कितना जवाब देती है। नरेंद्र मोदी मुसलमानों का नाम लेके एक्चुअल में रिजर्वेशन के सभी कैटेगरीज को नष्ट करने की योजना बना चुके हैं। मुसलमानों खाली वो नाम ले रहे हैं। नरेंद्र मोदी को एससी, एसटी, ओबीसी ये सब पसंद नहीं है उन्हें, क्योंकि वो जानते हैं कि इनमें ज्यादातर लोग हिंदू नहीं है, और नरेंद्र मोदी को जो हिंदू नहीं है वो पसंद नहीं है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि नरेंद्र मोदी को अगले जो चरण के चुनाव हैं उसमें जम के हराया जाना चाहिए। जगह जगह उनके उम्मीदवारों की जमानतें जब्त कराई जानी चाहिए। इसके बिना नरेंद्र मोदी की नींद नहीं जाएगी। नरेंद्र मोदी की नींद उड़ाई जानी चाहिए, और यही आपकी जिम्मेदारी है। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आशा है ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपकी राय क्या है। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि अगली जब वीडियो अपलोड हो तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। और अगर आपने हमारा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया है, फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।